ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। सीसीटीवी फुटेज में काबा, पुलिस जांच में काबा, अरे बंबई में काबा। मैं रैप नहीं गा रहा भाई, मैं रैप वाला गाना भी नहीं गा रहा हूं। मैं ये सवाल कर रहा हूं, 24 जुलाई को रांची के होटल लीलैक्स से गिरफ्तार हुए 3 लोगों से पूछताछ में कुछ निकला या नहीं निकला? टीम दिल्ली से लेकर मुंबई तक गई, वहां क्या निकला? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने हैं। तो भाई मैं तो एक ही सवाल पूछ रहा हूं कि जांच में काबा, चर्चा होगी इस पर, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए। रिपोर्ट दिखाइए। खरीद फरोख्त कर सरकार गिराने की साजिश मामले में जेल में बंद आरोपितों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। आरोपितों की गिरफ्तारी के 13 दिन बाद पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में आवेदन देकर तीनों आरोपितों अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो को पूछताछ के लिए 3 दिनों की रिमांड की अनुमति मांगी। रिमांड पर लेने में 13 दिन विलंब किए जाने को लेकर पुलिस पर भी सवाल। केस में कई तरह के सुराग पुलिस को मिले हैं। साजिश रचने में कई नाम सामने आए हैं। बावजूद संबंधित लोगों को ना तो कोई नोटिस भेजा गया, न ही उनसे पूछताछ की गई। पूरे मामले पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। 3 लोगों को सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में राजद्रोह समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा गया। दिल्ली, मुंबई भेजकर विशेष टीम से जांच करवाई गई। होटलों के सीसीटीवी के फुटेज से सबूत भी मिले। सीसीटीवी फुटेज में क्या निकला? सीसीटीवी फुटेज में कौन कौन था? आरोपितों ने स्वीकारोक्ति बयान में किसका किसका नाम लिया? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं, पर वो जवाब ढूंढे जाने जरूरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो भाई काबा, यही जानना चाहते हैं कि काबा क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि हम जनता है, हम बहुत भोले हैं, हमें लंबी लंबी समझ में नहीं आती, बहुत छोटी छोटे सपने पालते हैं और इसीलिए हम समझना चाहते हैं कि भाई काबा। देखिए हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह साहब मौजूद हैं। जेएमएम से जेएमएम के प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री मौजूद हैं। कांग्रेस से कांग्रेस के प्रवक्ता शमशेर आलम साहब मौजूद हैं। सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर तनुज के पास ही आऊंगा। डॉक्टर तनुज, देखिए बहुत आम आदमी के तर्ज पे मैं बात कर रहा हूं। आम आदमी समझ नहीं पा रहा है कि ठीक है, संभव है कि जो पुलिस का दावा है सही हो, संभव है कि गलत हो। तमाम हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं, तमाम कयासों की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि जो अब तक जांच हुई है उस जांच में अब तक निकला क्या है? मतलब एक पर्दा है तमाम चीजों पर, और अब तो शायद इस पर चर्चा भी ठंडी हो चुकी है। अब तो मैं देखता हूं कि बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर आजसू अब तो इस मामले में इंटरेस्ट भी नहीं ले रही, उनको इस मुद्दे में अब कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहा। लेकिन एटलीस्ट चूंकि आप लोग सत्ताधारी दल हैं तो आपका तो इंटरेस्ट होना चाहिए कि आखिर कौन है इन सब के पीछे। देखिए अभिषेक जी, जिस भी दिन 24 जुलाई को संभवतः आपने भी बताया कि मामला का उद्भेदन हुआ, जो भी लोग उसमें पकड़े गए उनसे पूछताछ हुई और दूसरे ही दिन या उसी दिन चीजें सामने आई थी, उसके बाद भी प्रक्रिया जारी रही। ठीक है, पुलिस की टीम बनी, वो टीम दूसरी जगहों पर टीम का जाना भी हुआ और उसके बाद भी चीजें सामने आई। तो सर्वप्रथम ये बात कि इंटरेस्ट नहीं है या किसका इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे दलों का क्या इंटरेस्ट है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री की पुलिस की बात कर रहा हूं कि अगर कोई बात को छुपाना होता, नहीं बताना होता, तो ये सब चीजें सामने आती क्या? कौन कहां बैठा रहता है, कौन बैठ के कहां लंच कर रहा होता है, कौन कहां 5 स्टार में 3 स्टार में डिनर कर रहा था, किसी को पता चलता है क्या? नहीं, बिल्कुल चीजें सामने आनी नहीं होती अगर, तो सर्वप्रथम ये चीज तो होनी नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है कि और वो भी सिलसिलेवार तरीके से सब चीजें सामने आई। आज अगर इतनी कुछ इस पर चर्चा हो रही है या बात हो रही है तो चीजें निश्चित रूप से झारखंड की पुलिस ने और सरकार ने उस चीजों को सामने लाने का काम किया। अब सबसे मजेदार बात यह है
कि इस ओर चर्चा नहीं हो रही होती है, या इस ओर, चूंकि आपने सही कहा, हम लोग बिल्कुल बहुत सीधे साधे लोग हैं, झारखंड के लोग बिल्कुल सीधे साधे हैं, कि ये वो चीज को भी भुलाने का यहां पे काम होता है कि जब देश में कोविड का समय था, होली का समय था, तो किस तरीके से दूसरे अन्य राज्यों में किस तरीके से सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और किस तरीके से वो करते आई है, उनके चाल और चरित्र और नीति में और नियत में किस तरीके की चीजें शुमार हैं, ये देश की जनता और राज्य की जनता से वो छुपा नहीं है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। और निश्चित रूप से मैं कोई आधिकारिक रूप से उस चीज को, वो तो पुलिस का काम है, हमें उस पे हमें लगता है कि इस तरह की का उद्भेदन अगर कोई पुलिस कर रही है तो उसका सहयोग करना चाहिए, और वो सहयोग कोई भी कर सकता है। अपने आपके पास अगर कुछ डिटेल है तो वो उनको प्रोवाइड करवाइए, या तमाम कुल मिला के बात यह है कि कार्रवाई अभी कोई समाप्त तो नहीं, क्लोजर तो रिपोर्ट तो नहीं आ गई, क्लोजर रिपोर्ट नहीं है, प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है। जो भी चीजें होंगी, जब छोटी से छोटी बात सामने आई है तो हो सकता है कि बड़ी से बड़ी बात भी सामने आएगी। हमें इंतजार करना चाहिए। सरोज जी अब क्या बोल रहे थे इतने दर से खत्री जी, हम तो नहीं समझे। अगर आप समझे होंगे तो समझ रहे होंगे, या जनता समझी होगी तो समझे होंगे। अब ये बताइए कि इसमें आप जो सवाल कर रहे हैं कि हुआ क्या, रिजल्ट क्या आया, तो उस पे बताना चाहिए ना। अब कौन खरीदने वाला कौन, तो भाजपा। अब भाजपा के कोई लोग है ही नहीं, तो खरीदने वाले का पता नहीं, बिकने वाले का पता नहीं। बिकने वाले कौन विधायक, तो किसी का नाम ही नहीं है, अननोन है। तो बिकने वाले का पता नहीं, खरीदने वाले का पता नहीं। 2 आदमी को उठा के घर से ले आए पुलिस लोग और उनको दिखा दिए कि ली लैक होटल में ये लोग थे और सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे। बस इतना ही बात सामने आई है। उसके बाद पुलिस दिल्ली गई कि बॉम्बे गई, कलकत्ता गई, पुलिस घूम रही है। जो पुलिस घर से उठा के लाती है, जो पुलिस घर से उठा के लाती है, उसको होटल ली लैक में दिखाती है, उस पुलिस पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं। और दूसरा बात छोड़ दीजिए, इनके सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव जी जो वित्त मंत्री हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा सुने अभिषेक जी? उन्होंने कहा कि पुलिस के समक्ष दिया गया बयान का कोई वैल्यू नहीं है। पुलिस के सामने बयान का कोई वैल्यू नहीं है। वो तो आईपीएस ऑफिसर है ना भाई, वो रहे हैं, आप बताइए, जब वही खंडन कर रहे हैं मंत्री होकर के कि पुलिस के कार्रवाई का, तो हम अब ये क्या खत्री जी को समझाए? खत्री जी को बताना चाहिए। और 13 दिन के बाद रिमांड पे ले लिए। अरे जब सब बता ही दिए, नाम तो पकड़ो ना। ये सब कुछ नहीं है। सवाल ये है कि ये जो कांग्रेस के बीच सरकार जो अपना मनमाना चल रही है, कांग्रेस के विधायक मुखर थे, यहां से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के विधायक सरकार के खिलाफ जो है, सरकार के कामकाज के खिलाफ जो है मुखर होकर के और अपने नेताओं को कह रहे थे। उन पर अंकुश लगाने के लिए ये ड्रामा रच करके कि उन पर कैसे हम अंकुश लगाएं, उनको कैसे जो है सो फंसा करके उनको जो है उनको ये करे। अब बेचारे सफाई देते फिर रहे हैं अपने ही पार्टी को। तो उनको कट साइज करने के लिए, उनको बेइज्जत करने के लिए जेएमएम के अलावा ये कुछ नहीं है। ये सब जो है ऐसे ही ड्रामा है, और ऐसे ही ड्रामा का भी कई एपिसोड चलेंगे, और इसके अलावा इसमें कुछ मिलने जुलने को नहीं है। खत्री जी चाहे कुछ भी कर ले। लेकिन सवाल ये उठता है कि मतलब सरकार के पास भी तो अपना थिंक टैंक होता है, इंटेलिजेंट लोग होते हैं। क्या कोई ऐसी प्लानिंग करेगा तो मतलब ऐसी कच्ची प्लानिंग करेगा, ऐसे ही उठा करके किसी को भी? चूंकि मैं भाजपा की ही बात कर रहा हूं कि भाई आपको जब पता है कि ठीक है 3 लोगों को घर से उठा करके और ऐसे अरेस्ट कर लिया, तो इतने में तो बीजेपी जैसी पार्टी, जिसको मैं जानता हूं बीजेपी को आक्रामक राजनीति करती है, बीजेपी को तो सड़क पर आ जाना चाहिए था ऐसे मुद्दे पर। क्यों आ जाएगी सड़क पर? आप हमको बताइए ना। कौन बीजेपी के किसी नेता पर आरोप लगे तब तो किसका नाम लिया है बीजेपी के नेताओं को कि सरकार गिराना चाहते थे? बेचारा फल दुकान वाला और एक वो जो काम करता है। आम लोगों के लिए बीजेपी नहीं लड़ेगी। नहीं, मैंने आम लोगों के लिए लड़ेगी तो सरकार पहले तो बताए ना कि किसको पकड़ी है, क्या है। पहले सरकार कह रहे हैं कि आम लोगों को उठा के पकड़ के, तो आम लोगों को तो सरकार अपना जूतम पैजार तो कर ले आपस में, जेएमएम कांग्रेस का किसके लिए वो किए हैं वो तो जवाब उनसे न मांगिए, हमसे पूछ रहे हैं। सरकार क्या मुख्यमंत्री वही दोनों बनने वाले थे क्या? वो जो पकड़ाए हैं वही बनने वाले थे। किसके लिए सरकार गिरा रहे थे? मैं आप ही जानना चाहता हूं कि किसके लिए सरकार गिराना चाह रहे थे वो लोग, दोनों लोग?
वो सब मुख्यमंत्री बनने के लिए कौन था सामने? अब भाजपा बताएगी, सरकार बताएगी ना कि कौन बीजेपी के लीडर थे, कौन क्या, कुछ नहीं। कौन विधायक है वो तो भी नहीं बता रहे। विधायक थे, अब तो नाम ही नहीं धर रहे विधायक का। अब तो विधायक का नाम नहीं धर रहे हैं कि कौन विधायक थे। तो अब तो सरकार को बताना है। ये तो खतरी वही मैं आपकी बताइए बात से ना। सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, उसमें मुझे ऐतराज नहीं है, बिल्कुल सरकार को बताना है वो सारी बात। तो चलिए मैं कांग्रेस के पास एक बार आ रहा हूं, शमशेर जी के पास आना चाहता हूं। शमशेर जी, मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस, जिसके उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन जब भी ऐसी कोई पटकथा लिखी जाती है, वो पटकथा चाहे कहीं से लिखी जाए, अगर सरोज जी की बात को मान ले, चाहे तनुज जी की बात को मान ले, लेकिन सेंट्रल कैरेक्टर उसमें हमेशा कांग्रेस हो जाती है। किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, कांग्रेस का जो कैरेक्टर है वो किसी से समझने की जरूरत नहीं है जी। हमारा कैरेक्टर साफ है। हम कई राज्यों में बाहर से भी रह करके हम सरकार को चलाते हैं। कई राज्यों में हम डायरेक्ट सरकार चला रहे हैं। कई राज्यों में हम दूसरे सहयोगी दलों के साथ भी मिल करके चलाते हैं। अच्छा, आप इतिहास देख लीजिए, लेकिन आपने इतिहास कभी देख नहीं लीजिए कि ये विधायक देखा इधर होगा। से उधर सबसे ज्यादा कांग्रेस में ही भागे हैं, मतलब कांग्रेस के विधायक ही टूटते हैं। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूं कि जब से झारखंड में हमारी हुकूमत बनी है, गठबंधन की हुकूमत जेएमएम कांग्रेस की बनी है, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होता है, चाहे रांची के नेता हो या दिल्ली के नेता हो। और कई बार इन्होंने प्रयास भी किया, कोशिश भी की, लेकिन इनको नाकामयाबी हाथ लगी। अब जहां तक सवाल है लेकिन कि ये तो अभी उल्टा जो आप लोग, ये तो उल्टा कह रहे हैं कि कांग्रेस अभी मतलब कांग्रेस को साइडलाइन करने के लिए ये जेएमएम की तरफ से षड्यंत्र रचा गया। ये तो बाकायदा सरोज जी की तो अपनी जो थ्योरी है उस आधार पर तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो भी कह रहे हैं आप समझिए आप। देखिए, सरोज जी क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, सरोज जी का अपना विचार हो सकता है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि देश में पहले जैसे आप देखते थे कि गांव देहात में बच्चा पकड़ने वाला आता था, तो बच्चा पकड़ा सारा लोग सतर्क हो जाता था। पहले हम जो क्या बोल रहे हैं, तो जब वो क्रॉस करता था तो हर आदमी डर जाता था। तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो कैरेक्टर है, सरोज जी का जो कैरेक्टर है कि कहीं पर भी अगर विधायक की खरीद फरोख्त की बात आती है तो एक जाहिल सा जनता भी बता देगा कि ये भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु है नहीं, ये प्रयास करते हैं, ये प्रयास किए। जाहिल सा जनता बता देगा कि बिकने वाला कौन का है। नहीं, विफल ये हमेशा विफल रहे हैं। और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता विधायक, मैं अभी भी बोल रहा हूं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि पूरी तरह से इंटैक्ट है, गठबंधन के साथ है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पूरे ईमानदारी से 5 साल सरकार को सहयोग करेंगे, साथ चलेंगे। आपने देखा कि हमारे विधायक दल के नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, दोनों ने तमाम विधायक उनसे मिल करके अपनी बात हुई। सवाल ये उठता है कि कौन क्या कह रहा है, कौन पकड़ाया नहीं पकड़ाया, ये पुलिस का काम है जांच करना, जांच कर रही है। हम लोग भी उस जांच में सहयोग कर रहे हैं, पूरी सरकार सहयोग कर रही है। अब सवाल है कि अब क्या होगा नहीं होगा, आगे भविष्य के गर्भ में क्या है, ये तो न हम बता सकते हैं और न खत्री जी बता सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सरोज जी ने जो कहानी बताई, उसका तो द एंड देखिए सरोज जी यहीं पर हो जाता है। तनुज भाई भी कह रहे हैं कि भाई इंटैक्ट है सब कुछ, शमशेर जी भी कह रहे हैं कि इंटैक्ट है सब कुछ, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि इतना सफाई शमशेर भाई को काहे देना पड़ रहा। हम थोड़े बोल रहे हैं कि आप इंटैक्ट नहीं है, कौन बोल रहा है कि आप इंटैक्ट नहीं, जो इतना सफाई देना पड़ रहा है आपको, आपके विधायकों को, अभी बोले नहीं, अरे सरोज बाबू अभी आप बोले कि और जो कांग्रेस पार्टी स्कीम के नाम से जानी जाती थी, घोटालों के नाम से, और आपने 356 का दुरुपयोग 56 बार से अधिक किया है, सरकार गिराने के लिए राष्ट्रपति शासन के माध्यम से, सरकार गिराने के लिए मशहूर रहे हैं आप लोग, राष्ट्रपति शासन के माध्यम से। अब तो राष्ट्रपति शासन पे बीजेपी कभी आज तक नहीं लगाया।
राष्ट्रपति शासन लगा देख रहा है सरोज पहले बाबू। सुन लीजिए ना शमशेर भाई, आप बोल रहे से थे लेकर के आसाम से लेके आप बोल रहे से लेके, अरे आप फालतू बात बोलिएगा तो हम कैसे सुनेंगे? फालतू, आप अच्छा बात बोल रहे थे, आप ऐसे नहीं होता है। आप बोल रहे थे तो मेरी बिल्कुल बात बोल सुन रहे लीजिए ना, हैं। आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बोल रहे हैं। नहीं, फालतू बात बोलेंगे तो जनता तय करेगी ना। नहीं, आप अगर फालतू बात बोलेंगे तो जनता तय करेगी ना। जनता के लिए हम लोग बोल रहे हैं ना, बात को सुनिए ना। नहीं, बात पहले सुन लीजिए ना। आप इतना देर बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। झारखंड में डकैती नहीं चलेगी, ऐसे नहीं होगा। पहले आप इतना देर बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, बात तो सुन लीजिए ना। चूंकि शांति से देखिए, डॉक्टर तनुज ने डकैती सबकी बात नहीं सुन ली है, चलेगी तो एक बार मैं चाहता हूं डॉक्टर तनुज हम अपनी लोग सतर्क प्रतिक्रिया है, दें। होशियार है। हाँ तनुज भाई, देखिए अभिषेक जी, सरोज जी चूंकि यहाँ इनको आना है तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, जॉब है इनका, सबका जॉब है। 29 दिसंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठीक है। मोराबादी मैदान में शपथ हुई, आप भी उसमें शामिल थे। अब क्या हुआ, नया साल आया, भारतीय जनता पार्टी बोलने लग गई अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच में तो कार्यकर्ताओं के बीच में जाने के लायक भी नहीं थी जनता, तो छोड़ दीजिए, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाने के लायक नहीं थे। अच्छा, टेंशन नहीं लेना है, खरमास के बाद 14 तारीख के बाद हम लोग सरकार गिरा देंगे। चलिए, खरमास पार हो गया, विधानसभा का सत्र आहूत हुआ मार्च में, इसके बाद हम लोग गिरा देंगे। कोविड आ गया, कोविड के बीच में ही हम लोग गिरा देंगे। दुमका हमने उसी पर दुमका बेरमो चुनाव में तो हम लोग गिरा देंगे, मुख्यमंत्री भी बना देंगे। हाँ। चलिए, वो भी पार हो गया। उसके बाद मधुपुर का चुनाव आया, उसमें तो भाई साहब इन्होंने स्तर ही गिरा दिया। मतलब कि इनके सांसदों ने, इनके विधायकों ने, राज्यसभा के सांसदों ने क्या क्या नहीं बोला, लूज टॉक करने का, निचले स्तर तक जाकर के मुख्यमंत्री तक की शपथ तक दिलवा दी। क्या हुआ? तो देखिए, आप समझिए बात को कि ये तय कर दिया, पूरा नैरेटिव ये बदलना चाहते हैं। जनता से जो मुंह की खानी पड़ी इनको पिछले चुनाव में, और लगातार सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश में क्या माहौल है देखिए। आज संसद में चर्चा नहीं होने देते हैं ये मुखबिरी से निकले हुए लोग आज जासूसी तक आकर फंस गए हैं। जो मुखबिरी किया करते थे वो अब जासूसी किया करते हैं। और मैं दोनों शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि इसमें भी इन्हीं का कहीं ना कहीं हाथ होगा, तो वो भी चीजें सामने आने वाली है, या आ चुकी है, धीरे धीरे आ रही हैं कि इसमें क्या जासूसी की, इसमें क्या मुखबिरी की, इसमें क्या व्यापार किया। इसलिए इनके पेट में दर्द होता है, इसलिए इनके नेता दूसरे ही दिन आकर के अपना मुंह फाड़ करके खड़ा हो जाते हैं टीवी चैनल पे। अरे आपको क्यों दर्द हो रहा है भाई? पुलिस की कार्रवाई हो रही है, होने दीजिए। आप क्यों बयान जारी कर रहे हैं? आप क्यों आकर के हस्तक्षेप कर रहे हैं? आप क्यों पुलिस को धमकी दे रहे हैं कि आपको रिटायरमेंट के बाद देख लेंगे? ये क्या करना चाह रहे हैं? एक तो आप, पूरा देश दुनिया जानती है, आपको पता है इनकी ये कारगुजारी जो इन्होंने दूसरे राज्यों में किया है, विदेशों तक में वो अखबारों में छपने का काम हुआ है। चलिए, अब आपने अपनी बात रख ली, अब 1 मिनट पूरा सरोज जी का, कोई बीच में नहीं बोलेगा। सरोज जी देखिए, 1 मिनट 2 मिनट नहीं, ये तो खत्री जी क्या बोलते हैं ना, इनका बोलने का स्तर भी ठीक नहीं है। और अब ये जो इस तरह मुंह फाड़ के बोल गए, आपके प्रवक्ता क्या मुंह फाड़ के बोलते हैं? आपके मुख्यमंत्री क्या मुंह फाड़ के बोलते हैं? क्या क्या बोलते हैं? ये भाषा है बोलने का? क्या ये तरीका है बोलने का? फाड़िएगा तो बोलेंगे ना। आप लोग क्या जुलूम चीज में आकर के फाड़िएगा तो बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे। कैसे बोलते हैं? मैं यही भाषा का इस्तेमाल पुनः करूंगा। आप क्या कैसे बोलते हैं? पहले जवाब दीजिए ना बोलने का। आप मुझे भाषा सिखाइएगा। भारतीय जनता पार्टी आप ऐसा बोलिए, भाषा सिखाएगी। आप तो देखिए, पहली बार डिबेट में नहीं है। अरे आपसे ज्यादा डिबेट में इसी तरह भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल होगा। आपके जैसे लोगों के लिए पता नहीं, यही भाषा का इस्तेमाल करना होगा। यही भाषा का इस्तेमाल होगा। आप चाहते हैं कि आपके बेहुदा भरे बातों का मैं जवाब दूं क्या? इस तरह का ये भाषा है वो बोलने का? क्या आप अपना इस तरह जवाब बोलने का? क्या चलिए मुद्दे पर, आप विषय पर बोलते नहीं है। मुद्दे और पर कौन सदन नहीं चलने दे रहा है? मुखबिरी कौन कर रहा है? कौन, किसने मुखबिरी पे इतिहास रचा है? जासूसी में इतिहास रिकॉर्ड तोड़ा है आपने। अरे कौन की मुखबिरी की? करोड़ों करोड़ जासूसी आंदोलन को कौन पार्टी बेचा है? जासूसों अकाउंट में पैसा लिया था कौन पार्टी? अरे मुखबिरों के लिए मैं 1000 बार बोलूंगा, आप जासूस हैं, मुखबिर हैं, पार्टी बेचा की जासूसी करते हैं। लेकर के आप
आपने आजादी के समय मुखबिरी की, आप लोगों ने, इसलिए नहीं, आप उसी सुख में समय हैं। राज बन जाता जिस समय नरसिंह राव की सरकार को करोड़ों करोड़ रुपया लेकर के आप लोगों ने बचाया था, वो भी अकाउंट में। आप बात करिएगा, इतिहास की बात, आप कहां चले जाते हैं? जो बात है उस पर बात करिए। अरे इतिहास इतिहास नहीं, पैसा खुदा है, इनके लिए पैसा खुदा है। अच्छा, अरे भाजपा का देश जो है, निर्माण हो गया। मुखबिर तुम क्या बोलोगे? हमारे लिए तो पैसा खुदा है। बिकने वाले लोग, सरोज जी। झारखंड आंदोलन को बेचने अच्छा, वाले लोग, चलिए, अकाउंट में पैसा को बेचने वाली भारतीय जनता पार्टी, शमशेर देश को बेचने वाली भारतीय जनता जी, पार्टी। देखिए इतिहास की बात अगर निकलेगी तो भाई सीडी तो जारी हुई थी, किसने जारी की थी? हॉर्स ट्रेडिंग वाली सीडी, आपको पता है। छोड़िए वो इतिहास है, छोड़िए उस पर क्या चर्चा करना है। शमशेर जी, जी क्योंकि मतलब ये जो चर्चा है जहां से हम शुरू किए थे वहां तक तो नहीं पहुंच रही है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि भाई जांच में क्या निकल करके आ रहा है। शमशेर जी, आपको भी इंतजार है उसी बेसब्री से? जांच में तो ये तो नहीं, देखिए हम लोग को कोई जांच नहीं है। हमारी पार्टी ने सारे पहलू को देख लिया है और हमारे पार्टी को जो करना है वो हम लोग कर चुके हैं और समझ चुके हैं। जहां तक सवाल है कि कानूनी जो कुछ नहीं आने वाला है, हम क्या कहें? वो तो बेचारे शमशेरे भाई कह रहे हैं कि कुछ नहीं आने वाला है। अरे भाई, तो अब तो शमशेरे भाई का जवाब दे पहले जेएमएम के लोग। चलिए जेएमएम से भी जवाब ले लेंगे। हाँ शमशेर जी, कानूनी कार्रवाई हुई है और कानून अपना काम कर रहा है। इसमें न सरकार का हस्तक्षेप है न पार्टी का हस्तक्षेप है। और जब जांच चल रही है तो उसमें शमशेर आलम हो या हमारे विधायक दल के नेता हो या हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो या माननीय हेमंत सोरेन जी हो, इस पर क्या करेंगे जब तक कि जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाता है। और आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, हो सकता है कि आप लोग को अलग से कोई खबर रहता हो, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ खबर हो तो आप लोग बताइए, लेकिन हम लोग जांच पर विश्वास करने वाले लोग खबरों में हम विश्वास ही नहीं आएगा, रखते। तथ्य आएगा सब सामने ना शमशेर जी, हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं विश्वास ही नहीं जांच रखते। प्रक्रिया जांच प्रक्रिया जब चल रही है तो जब आएगा तो पूरा देश और दुनिया के सामने आ जाएगा। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि सरोज बाबू को कि साजिश करना बंद कीजिए। आप साजिश के तहत जो बार बार झारखंड को डिगाने का कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप कामयाब नहीं होइएगा। चलिए, ये आपसे मैं अपील करना चाहता हूं। चलिए सरोज जी, एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, देखिए, समय ये शमशेर भाई कांग्रेस पार्टी, शमशेर भाई जानते हैं इस कांग्रेस पार्टी देश में 356 लगा के कितनी 56 से अधिक सरकारें गिरा चुकी है। जो चुनी हुई सरकार को प्रेसिडेंट रूल लगा के जिन लोग गिरा रहे हैं वो हमके नसीहत दे रहे हैं। आप सुनना नहीं चाहते, उतना देर से हम सुन रहे हैं, जैसे बोलते चिल्लाना शुरू कर ले रहे हैं। बात बर्दाश्त नहीं है। 356 लगा के सरकार गिराने की नसीहत हमको नहीं दिए। व्यापारी जब जो जिस पार्टी लोग और जिस सरकार के देश में साथ सरकार गिरा खड़ी हो, 356 लगा के काम है, हमको नसीहत नहीं दे सकते। सरोज भाई, एक बार सुन लीजिए क्या कह पर रहे हैं। आधारित राजनीति करते हैं। एक बार सरोज भाई नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। सुन लीजिए। तरीका नहीं है। आप लोग बोल लीजिए, हम सुनने वाले बात छेड़ने लगे। आप व्यापारी आपके पास जवाब नहीं है। आप इसी तरह का कार्य करते हैं। नहीं, जो कांग्रेस देश में बेरहमी के साथ सरकारें गिराती रही है, चुनी हुई सरकार गिराती रही है, लोकतंत्र की हत्या करती रही है, हम तो सरकार गिराने की नसीहत नहीं दे। आप सिर्फ व्यापारी बदला कांग्रेस पार्टी हमको आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी 356 का इस्तेमाल नहीं किया है। एकदम आप लोग चुनी हुई सरकार को गिराते रहे, लोकतंत्र के हत्या करते रहे। आप हम खरीद ले रहे हैं। तनुज भाई, देखिए आप अभिषेक जी, नकदी से खरीदना चाहते हैं, पद से खरीदना चाहते हैं, प्रलोभन देना चाहते हैं। जी, चलिए तनुज भाई। अभिषेक जी, हम सबको ये जो भी डिबेट हो रहा है आज, सारा जिम्मा झारखंड की पुलिस का है। इंतजार करना चाहिए हम लोग को। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि कोई छुपाना रहता किसी चीज को तो कोई बात सामने ही क्यों आती। तो लेकिन सवाल ये है ना कि पुलिस अपना काम कर रही है, बखूबी कर रही है हर चीज में। मैं इसी पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर रहा हूं। और हमेशा देखा गया है कि जो भी समय लगता है अनुसंधान में, चीजें सामने आती हैं, सही हो या गलत हो, ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। लेकिन मेरे भाई सरोज जी जो हैं, इनको क्यों दर्द हो जाता है पेट में? ये पेट
में पुदीन हरा खा हमको करके कौन आए हो रहा है? और दर्द की फिर इलाज वही बात करें। कह रहे हैं कि भाई अब मुझे जांच किस करवाइए। बात का दर्द है? हमने वो तो कुछ कह कहा रहे क्या हैं। आपके आप जांच ही तो पे? कह रहे हैं, लगातार आपके कह रहे हैं। जांच पर हमने कहा क्या? आप जांच में पुलिस वो तो को कह ही रहे हैं जांच कि में भाई जांच जांच में हमने पैदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शमशेर जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सरोज जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनुज खत्री। देखिए जांच में क्या आएगा हमें भी इंतजार है, लेकिन सवाल है कि बहुत सारे सवाल, ये सवाल ही परेशान कर रहे हैं कि जांच किस दिशा में भाग रही है। तो भाई हम तो इंतजार कर रहे हैं उस जांच का। बहुत सारी चीजें हमारे सामने आनी चाहिए ताकि हम जनता तक बता सके कि भाई देखिए जांच में ये सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। डंके की चोट पर जारी रहेगा नए नए मुद्दों के साथ, लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।